हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग लूसेंट बुक का जो हमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किया था, उन्हीं क्वेश्चन में से आज एमसीक्यू के रूप में हम लोग पार्ट 9 को कवर करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 8 तक कवर कर चुके हैं। आप अगर हमारे उधर क्लासेस में नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर पार्ट 1 से लेकर 8 तक की क्लास को कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं आने वाले आपके बिहार पुलिस के एग्जाम को देखकर ही तैयार किए गए हैं। इनके अलावा भी आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स मैराथन क्लास में हम लोग संपूर्ण निचोड़ निकालकर इस क्लास को कवर करेंगे, जो सारे के सारे क्वेश्चन लूसेंट पर आधारित होंगे। अक्सर एग्जाम में लूसेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स क्लास को पूर्ण तक देखिएगा ताकि आपको यह क्लास आपको 4 से 5 नंबर अवश्य दिलाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल्य उद्यान, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है शैल्य उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये किसने बनवाया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे नेक चंद्र ने बनवाया था। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा किसने बनाया था? नेक चंद्र ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? इसके राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स 1954 में हुई थी। ध्यान रखना है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजय स्तंभ विजयंत नाम क्या है? भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? तो आंसर है एक टैंक का नाम है। एक टैंक का नाम क्या है? विजयंत नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो आंसर है लीवर में। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? किसके नेतृत्व में? तो आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। यानी उस समय जो थे फ्रेंड्स अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ध्यान रखना है, 1776 में अमेरिका के स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी किसके समय में? तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है जयपुर शहर को। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जयपुर शहर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर देंगे रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है फ्रेंड्स? रूस है। रूस किस महादेश में अवस्थित है? तो ध्यान रखना है, एशिया महादेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना है रेफिलिसिया। रेफिलिसिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? बायोगैस जो होते हैं फ्रेंड्स इसके मुख्य अवयव होंगे मीथेन गैस, यानी बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो है ये सिख धर्म के संस्थापक है। ये फ्रेंड्स ये जो 100 क्वेश्चन का हम लोग सेट शुरू किए हैं मैराथन क्लास के रूप में, इन 100 क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपके हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को कवर कराए जाएंगे, यानी हर एक सब्जेक्ट से इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो, सारे के सारे चैप्टर से सब्जेक्ट से क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको ये मैराथन सीरीज आपको काफ़ी लाभदायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त जो होते हैं भारत में इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंचनजंगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो आंसर है फ्रेंड्स ध्यान रखना सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर है सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो आंसर है एओ ह्यूम। ध्यान रखना है कौन हो जाएंगे? एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नील नदी, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र में जो स्थित फ्रेंड्स ये कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो ध्यान रखना मिस्र की सभ्यता। मिस्र देश में होने की वजह से इसमें मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। जिस प्रकार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है फ्रेंड्स, सिंधु नदी के किनारे, उसी प्रकार नील नदी जो है मिस्र देश में अवस्थित है और मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत कौन से हैं? प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत किस में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना है सोयाबीन में फ्रेंड्स। सोयाबीन जो है ये सब्जी के रूप में खाए जाते हैं, ये सबसे अधिक किस रूप में है? तो अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? काफी इजी सवाल है फ्रेंड्स। ध्वनि की चाल जो है स्टील में अधिकतम होती है। ध्यान रखना है ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? तो राइट आंसर है स्टील में अधिक होती है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट जो है फ्रेंड्स ये भारत में स्थित है, इस पर चढ़ने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो तेंजिंग नोरगे। ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी? तेंजिंग नोरगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीन कोना पौधा, सीन कोना पौधा किस भाग में कुनैन प्राप्त होता है? सीन कोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है तने की छाल से, यानी कि पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त होते हैं। और कुनैन दवाई किसके लिए उपयोग होता है फ्रेंड्स? तो मलेरिया की दवाई के लिए कुनैन वृक्ष का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? काफी इजी सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो इसका निवास स्थान रहे थे पश्चिम बंगाल से, इसने जन गण मन गीत की रचना की थी। नेक्स्ट है, किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है मिस्र देश में पाए जाते हैं। पिरामिड जो त्रिभुजाकार के होते हैं 3D रूप में, ये किस देश में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना है मिस्र देश में पाए जाते हैं पिरामिड। जो गीजा का पिरामिड जो है फ्रेंड्स ये किस देश में अवस्थित है? तो ध्यान रखना है मिस्र देश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तो नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखना है कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, बोधगया,
बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया पे, तो वहीं से ध्यान रखना है। बोध गया जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? भारत में जो चोल शासन ने अपना शासन किया था, इनमें से मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता थी फ्रेंड्स ग्रामीण सभ्यता, सॉरी फ्रेंड्स ग्रामीण स्वच्छता, यानी कि ग्रामीण स्वच्छता पर चोल साम्राज्य की शासन की विशेषता थी। नेक्स्ट है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है? यानी तेल की रिफाइनरी की कारखाना कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर है बरनौली। बरनौली जो है बरौनी शहर में जो है ये तेल रिफाइनरी कारखाना अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो ध्यान रखना कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो ध्यान रखना महात्मा गांधी। फ्रेंड्स अक्सर गांधी जी से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है ये भी सवाल पूछे जाने की संभावना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इसी के नाम से कई सारे लड़कियों के लिए विद्यालय की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल किस सेना का अधिकारी पद है? जनरल पद जो है फ्रेंड्स ये किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो ध्यान रखना थल सेना में। थल सेना के जो प्रमुख होते हैं फ्रेंड्स उसे जनरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अपने हर एक राज्य में जो मुख्यमंत्री पढ़ते हैं जानते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी मैराथन सेशन अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको हमारी मैराथन सीरीज की क्लास करने को मिल जाए। और साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसटीडी के फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे? फुल फॉर्म से रिलेटेड भी अक्सर सवाल पूछ लेते जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखना है एसटीडी के फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे। हमने जो बोला था फ्रेंड्स कि 100 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो ध्यान रखना है ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल होगा एक तरह से। एसटीडी के फुल फॉर्म हो जाएंगे सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। फ्रेंड्स आप अगर इन क्लास में बने रहते हैं ना, तो आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने के लिए नहीं है, यानी कि उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने। ध्यान रखना है गांधी फिल्म का जो निर्माण हुआ था इसमें गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ध्यान रखना है बेन किंग्सले ने इसकी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? काफ़ी इजी सवाल है फ्रेंड्स। वार एंड पीस के लेखक हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? यानी दो पटरियों के बीच की चौड़ाई जो होती है फ्रेंड्स ध्यान रखना है 1 मीटर होती है। मीटर गेज ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मीटर गेज के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। ध्यान रखना है सीधे ऑनलाइन क्वेश्चन लिखा गया है फ्रेंड्स। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा फ्रेंड्स जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, तो ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला जो होते हैं तो ये हाफ m और v स्क्वायर के बराबर होते हैं। हाफ mv स्क्वायर के बराबर होते हैं, यानी कि हाफ और m से द्रव्यमान और v से वेग। ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएंगे फ्रेंड्स हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है साइंस से रिलेटेड फ्रेंड्स। ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक किस में होगा? किस माध्यम में? तो ध्यान रखना ठोस माध्यम में। ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस माध्यम में होगा? ठोस माध्यम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो आंसर जो है बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। मैरी कॉम जो फ्रेंड्स मणिपुर राज्य की रह चुकी है, जो बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? यानी किस नाम से जाना जाता है? जिसका राइट आंसर है बहिर्मंडल। पृथ्वी के सबसे भारी मंडल किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानसून हवाएं कौन सी होती है? तो वर्षा ऋतु में होती है। मानसून हवाएं जो होती है फ्रेंड्स किस प्रकार की ऋतु होती है? मानसून हवाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ त्से तुंग किससे संबंधित है? तो यानी चीन देश के व्यक्ति हैं फ्रेंड्स। माओ त्से तुंग जो थे ये किस देश से संबंधित है? तो ध्यान रखना है चीन देश से संबंधित है। नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा था। कौन था फ्रेंड्स? वास्को डी गामा था, जो भारत कब पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। ध्यान रखना है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। ध्यान रखना फ्रेंड्स सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हो जाएंगे बुध ग्रह, जबकि सबसे दूर के ग्रह हो जाएंगे फ्रेंड्स तो वरुण ग्रह। ध्यान रखना है सबसे दूर के ग्रह हो जाएंगे वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में अवस्थित है? सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि गुलमर्ग जो एक विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है ये किस देश में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ध्यान रखना है कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा था? यानी लाला लाजपत राय जी के द्वारा कौन से बैंक का गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान रखना है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे जोहानसन ने। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? जो भारत के अरब सागर में अवस्थित है फ्रेंड्स लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएंगे कवरत्ती। ध्यान रखना है देश और राजधानी से भी रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो लक्षद्वीप जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी राजधानी याद रखना है आपको कवरत्ती है। नेक्स्ट है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ध्यान रखना लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ जो यूपी राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो आंसर है जीटी रोड। जीटी रोड भारत की सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड, जिसका निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था फ्रेंड्स। किसने किया था जीटी रोड का निर्माण? शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो आंसर होंगे लोथल में। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर होंगे लोथल में। ध्यान रखना, लोथल जो है एक प्रकार का बंदरगाह था। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? भारत में जो स्थित है कृष्णा नदी, इनका उद्गम स्थल कहाँ है? तो आंसर है महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी जो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में स्थित है, उन्हीं नदी वहीं से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप तो देखेंगे होंगे हॉकी खिलाड़ी में अक्सर 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य जो है फ्रेंड्स 7 राज्यों को स्पर्श करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे असम राज्य। असम राज्य जो है ये भारत के पूर्व में स्थित है और 7 राज्यों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वाद्य यंत्र से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। वाद्य यंत्र से, उसके बाद नृत्य से, राजधानी से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको वाद्य यंत्र भी ध्यान रखना है और नृत्य भी ध्यान रखना है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र हो जाएंगे वीणा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वीणा जो माता सरस्वती की गोद में होते हैं, वीणा ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। फ्रेंड्स हमने इस क्लास का लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स जाने से पहले आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं फ्रेंड्स, तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? साइंस रिलेटेड है फ्रेंड्स क्वेश्चन। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है कहाँ पे? तो जबड़े में, यानी दांत के जो जबड़े होते हैं फ्रेंड्स वहीं पे सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो आंसर है पुष्पक्रम। यहाँ तो स्पष्ट दिख ही रहा है फ्रेंड्स, फूल लिखा जा चुका है, तो इसके खाने वाले भाग क्या हो जाएंगे? पुष्पक्रम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएंगे एक्सिस बैंक। ध्यान रखना है, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाते हैं? तो आंसर है एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो आप तो केले के पेड़ देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ईजी सवाल है। केले के पेड़ से हमें लकड़ी की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित पारावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो इसका राइट आंसर है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है फ्रेंड्स ये हमारे पारावैंगनिक किरणों को रोकती है। सूर्य से आने वाली पारावैंगनिक किरण जो हानिकारक विकिरण है, इसे कौन रखती है? तो ओजोन गैस रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में निर्मित किया गया था? कन्याकुमारी में जो फ्रेंड्स रॉक मेमोरियल है ये किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर जो स्थित है फ्रेंड्स ये किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना है कहाँ स्थित है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? अक्सर इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, महापुरुषों से रिलेटेड। उसके बचपन के नाम पूछ लिए जाते हैं, उपनाम पूछ लिए जाते हैं, कौन सी उपाधि दी गई है, इस तरह के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम, जिनमें से स्वामी विवेकानंद का असली नाम हो जाएंगे नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट है, कौन से मुगल बादशाह ने 15 साल के निर्वासित होकर गुजारे थे? यानी 15 साल तक निर्वासित जीवन जिए थे कौन से शासक? तो आंसर है हुमायूं। हुमायूं जो था मुगल बादशाह था जो 15 साल तक निर्वासित होकर गुजारे थे। नेक्स्ट है, खरीफ फसल काटी जाती है, यानी खरीफ फसल किस महीने में काटी जाती है? इसके राइट आंसर नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर के प्रारंभ में फ्रेंड्स खरीफ फसल की कटाई की जाती है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? सर्वोच्च शिखर की सत्ता पर थी, तो आंसर हो जाएगा बालाजी के समय। जो बालाजी थे फ्रेंड्स, बालाजी मस्ताराव, इसके समय में शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल। यानी कि सीधे सवाल पूछा है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा महात्मा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा फुले जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जिसका आंसर हो जाएगा तांबा धातु का। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे मुख्यतः मीथेन गैस। मुख्यतः मीथेन गैस जो है फ्रेंड्स ये खाना बनाने के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अलग समुद्र तट की लंबाई कितनी है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएंगे 6100 किलोमीटर। यानी भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो भूमध्य रेखा। यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरी है फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। यही रेखा सबसे बड़ी है। ध्यान रखना है सबसे बड़ी रेखा जो है वो हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? यानी किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है फुटबॉल खेल से संबंधित है। खेल क्षेत्र से भी सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? साइंस से रिलेटेड सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखना है डार्विन जी के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम होती है।
ध्यान रखना है, पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होती, तो दिन की अवधि जो है कम होती है, यानी कि 24 घंटे की जगह 12 घंटे की होती है या फिर 20 घंटे की होती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, इसका राइट आंसर है टका। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, विदेश से रिलेटेड अगर सवाल पूछ लिए जाते हैं तो भारत के पड़ोसी देश से ही अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, यानी भारत के पड़ोसी देश में कौन सी घटना हुई है, कौन से राष्ट्रपति हैं, कौन से प्रधानमंत्री है, मुद्रा कौन सी है, राजधानी कैसी है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों के ये सब अक्सर सवाल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो आंसर है एओ हुयुम। जस्ट हमने पहले देख चुके थे फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ हुयुम। नेक्स्ट है चौथ नामक कर किसके द्वारा लगवाया गया था, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आ गए फ्रेंड्स। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो मराठा के द्वारा लगाया गया था। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया था, तो मराठा के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसके राइट आंसर अकबर ने। सीधे सीधे ध्यान रखना है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स, तो अकबर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में कमीशंड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है, भारतीय वायुसेना में कमीशंड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है, तो ध्यान रखना है पायलट ऑफिसर। पायलट ऑफिसर जो है वायुसेना से रिलेटेड अधिकारी का पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ध्यान रखना है किसने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फ्रेंड्स अक्सर ध्यान रखना है भारत के जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं उससे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, जिनमें से महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी जी हैं, इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर कानपुर में। नेक्स्ट है क्रिसिल, क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है, तो ध्यान रखना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, CRISL के फुल फॉर्म हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है इसके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के फुल फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड अभी सवाल हमने जस्ट देखा कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन इसकी रचना की थी। तो फ्रेंड्स आपको एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स पर जवाब देना है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसको आपको कमेंट बॉक्स पर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, अलीगढ़ जो फ्रेंड्स ये किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना ताला बनाने के लिए, ताला के निर्माण के लिए फ्रेंड्स अलीगढ़ शहर जो है काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ध्यान रखना नियॉन गैस भरी जाती है। साधारणतः उपयोग में होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ध्यान रखना नियॉन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आंसर है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे पूर्व में राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स। भारत के पूर्व में सबसे बड़ा राज्य हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जलियांवाला बाग जो फ्रेंड्स इतिहास के पन्नों में काफ़ी दुखद घटना है, तो इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओ डायर ने दिया था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना अक्सर दिन पूछ लिए जाते हैं, तो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, तो ध्यान रखना 13 अप्रैल बहुत जरूरी डेट है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, महासागर कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कोयले का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, कोयला जो है फ्रेंड्स इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आंसर हो जाएंगे बिहार में। सॉरी फ्रेंड्स ये मिस प्रिंट सवाल हो चुके हैं, इसे इग्नोर करना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर। ध्यान रखना है चीन की दीवार की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी मैराथन सीरीज और 100 क्वेश्चन अगर पसंद आता है सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो आप हमारे उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको हमारी मैराथन सीरीज का आपको हर रोज क्लास प्रोवाइड होते रहें। साथ ही फ्रेंड्स बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था, धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा संजय। जो महाभारत से रिलेटेड कथा से रिलेटेड सवाल है फ्रेंड्स, धृतराष्ट्र से के सारथी कौन थे, तो संजय था। फ्रेंड्स अक्सर धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो महाभारत से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना महाभारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, जलियांवाला बाग जो घटना हुआ था ये किस शहर में अवस्थित है, तो ध्यान रखना अमृतसर में अवस्थित है। अमृतसर कहाँ स्थित है, तो पंजाब में अवस्थित है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किस के बीच लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में, इनका ये किन के बीच लड़ा गया था, तो ध्यान रखना है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो के नाम से जाना जाता है, जंबो के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो अनिल कुंबले। अक्सर हम सवाल पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि आपके कोई भी चैप्टर से सवाल आपके छूटे नहीं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस सभी क्षेत्रों को हमने कवर किया है, ताकि आपके 100 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब किसके कारण होता है,
वायुदाब किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है घनत्व के कारण। घनत्व के कारण वायुमंडलीय दाब का पता चलता है। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो आंसर है मूलनाथ, मूलशंकर। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था फ्रेंड्स? तो मूलशंकर इसका नाम था। जबकि हमने स्वामी विवेकानंद का क्या नाम देखा फ्रेंड्स? विवेकानंद का हमने जो नाम देखा तो नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करें तो नरेंद्र नाथ, जबकि दयानंद सरस्वती की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ध्यान रखना है मूलशंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ध्यान रखना है केरल राज्य में। केरल राज्य में जो फ्रेंड्स रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? तो आंसर है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था? तो ध्यान रखना है गेहूं का। हरित क्रांति जो आई थी फ्रेंड्स 1966 से 69 ईस्वी के दौरान, इसमें सबसे अधिक उत्पादन किस में हुआ था? तो गेहूं में उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा टापू हो जाएंगे ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये संसार का सबसे बड़ा टापू है। तो फ्रेंड्स यहीं से हमारे 100 क्वेश्चन का सीरीज यहीं से समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी 100 क्वेश्चन का मैराथन अगर सेशन अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप अगर फ्रेंड्स इस क्लास का रिवीजन करना चाहते हैं PDF के माध्यम से तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ पार्ट 10 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।